हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स का, उसका चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें स्कैटर डायग्राम मेथड। गाइस, स्कैटर डायग्राम क्या होती है? स्कैटर डायग्राम ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द कोरिलेशन। ठीक है। टू मेक स्कैटर डायग्राम डाटा आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर। हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं इसको। जैसे ये देखिए, अगर आपका इस डायरेक्शन में डॉट्स लग रही हैं इस तरीके से एक्स और वाई सीरीज बनाने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन रादर। ठीक है। और ये +1 आएगा इसको मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के। तो अगर इस तरीके से है तो उसको बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव, तो -1 इसका कोरिलेशन है। ठीक है जी। और अगर डायरेक्शन इसकी इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, नो डाउट ये लाइन पे डायगोनली लाइन नहीं बनेगी उसकी, बट इसके अराउंड भी अगर जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस तरीके से जा रही है तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। नो डाउट ये लाइन में नहीं है, पर उसके आसपास या इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा बेटे? नो कोरिलेशन। ठीक है जी। इसमें क्या आ जाएगा? नो कोरिलेशन, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही। हैपोजेटली कोई भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नो कोरिलेशन। ठीक है जी। तो गाइज, ये था हमारा स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है बच्चे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी। तो अब हमारे पास, पहले मैं इसका आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखाता हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या होता है बेटे? डायरेक्ट मेथड में आएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये इसका पूरा अंडर रूट। ठीक है। तो अब हमारे पास, मैं आप एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है जी। एक्स और वाई सीरीज गिवन है 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें दिया है 4 7 8 9 10 11 और 18। ठीक है। तो अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? पहले एक्स लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया सिग्मा एक्स कितना आ गया बच्चे? 35। इसका टोटल कर लिया। और एक्स बार निकालने के लिए एन हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 7। और सिग्मा एक्स अपॉन एन दैट इज 35/7। और ये कितना आ गया? 5। हमारे पास ये कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। और उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो इसमें से हम -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का 9 4 1 0 1 4 9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका टोटल करोगे तो सिग्मा एक्स कितना आएगा? 0। और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 28। ओके। अब हम वाई सीरीज लेते हैं। वाई सीरीज का क्या है? 4 7 8 9 10 11 एंड 18। ठीक है जी। तो अब इसका टोटल करेंगे सिग्मा वाई का टोटल आ गया हमारे पास 70। और वाई बार मतलब वाई का मीन निकालेंगे। एन तो 7 ही है, एन इसमें भी 7 है। सिग्मा वाई अपॉन एन दैट इज 70/7। और वाई बार कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वाई कैलकुलेट करेंगे उसका डेरिवेटिव के लिए। वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। तो 10 में से 4 -6 आ गया, -3 -2 -1 0 4 और 8। सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर कितना आएगा? 36 9 4 1 0 16 एंड 64। सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया 130। और अब आएगा एक्स और वाई 3 6 आर 18। ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना आपको। अब 2 को 3 से ये आ जाएगा
प्लस का 6 और 1 को 2 से ही, तो ये +1 आ जाएगा। साइन इंपॉर्टेंट है बेटा, ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो बनेगा, इसका भी ज़ीरो आ गया। 4 2s are 8 एंड 3 8s are 24। तो ये पॉजिटिव का साइन है या नेगेटिव का साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया 58। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला लगा के हम बात करते हैं आगे। ये आएगा फॉर्मूला R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर। तो ये ऊपर आ जाएगा 58, नीचे आगे बेटे ये 28 इंटू 130। ठीक है, ये फिगर्स हमने यहाँ से लिया ना, 28 ये रहा और 130 ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा R 58 अपॉन 3640 का अंडर रूट। R इज इक्वल टू 58 और इसका अंडर रूट निकाल लो 33 और R इज इक्वल टू प्लस 0.96। तो ये आ जाएगा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड इसी का कार्ल पियर्सन का मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन का इसका पूरा अंडर रूट। ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स, इसको ब्रैकेट बंद करके एन, ठीक है जी, और इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर और ये एन। इस तरीके से हमें इसको करना है और इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल में हम ले रहे हैं कैलकुलेट कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस और साथ में क्या आया सप्लाई, ये रुपीज़ है और ये केजीज है। ठीक है जी, तो इसका हम इस तरीके से करेंगे, प्राइस 4 6 8 4 6 8 15 और 20, या 10 15 20 25 और 30। ठीक है जी, और सॉल्यूशन में अब हम पहले एक्स सीरीज लेंगे जिसको हम प्राइस बोल रहे हैं, प्राइस को हम बना लेते हैं एक्स। ये आएगा 4 6 8 15 और 20। ओके, अब हमें क्या करना है, डी निकालना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है एक्स माइनस ए, और एज्यूम्ड मीन वाला मेथड है क्योंकि स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड से करना है, तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया यहाँ पे 8। एज्यूम्ड मीन कितना ले लिया 8, तो ये आएगा -4 -2 0 7 और ये 12। इसका समीशन कर लो, सिग्मा डी एक्स का 13 और एन कितना है, एन 5 1 2 3 4 5, और डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा 4 के 16 4 0 7 7 49 12 12 144। यह आएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारा 213। ठीक है बच्चे, चलो अब हम सप्लाई लेते हैं। यहाँ पे सप्लाई ये थी ना, सप्लाई को हम वाई सीरीज बोलेंगे वाई। तो ये आ जाएगा बच्चे 10 15 20 25 और 30। एन तो 5 है ही है, वो हमें पता है, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 5 है इसमें, और डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए, और ए इस केस में हमने क्या एज्यूम किया है 20, एज्यूम कर लेते हैं 20। ठीक है जी, तो -10 -5 0 5 और 10। ठीक है, तो ये सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब डी वाई स्क्वायर कितना आएगा 100 50 0 सॉरी ये 25 सॉरी ये 25 आएगा, और ये 25 अगेन, और ये 100, तो ये कितना आ गया सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 250 आ गया। और यहाँ पे अब हमें करना है डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लाई, मतलब इसका और इसका 4 10 40
प्लस का साइन आ जाएगा, 2 5 10 0, और उसके बाद 7 5 से 35, प्लस का 35 और 12 इंटू 10 120 प्लस 120 सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 50 60 70 80 85 और ये 205। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला ही बहुत बड़ा होता है इसका, डी एक्स डी वाई, ठीक है, माइनस डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स, इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, और ये एन, और उसी तरीके से सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर और एन। अब इसमें फिगर्स पुट करेंगे बच्चे, हम फिगर्स कैसे पुट करेंगे पीछे से टेबल से जो देख के। ठीक है जी, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 205, ये आ गया -13 इंटू 0 था वाई 2, ये 5 अपॉन, ये आएगा 213 -13 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 250 -0 का स्क्वायर अपॉन 5, r इज इक्वल टू 205 माइनस, ये सारा ही ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये तो सारा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अब बात करेंगे 213 तो ये है, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 13,169.5 करके 33.80 ये इसका आ गया, और इधर 250 माइनस क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा ये सारा करके। ठीक है जी, तो r आ जाएगा 205। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो, 179.20 इंटू ये आएगा 250, और r आ गया 205, इसका हमने अंडर रूट पहले निकाल लेना, 13.38 इंटू 15.81, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग ही कर लिया। ओके, तो अब आ जाएगा इसको 205 अपॉन 211.53, और r इज इक्वल टू प्लस 0.97। ठीक है जी, तो ये आ गया हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अब कार्ल पियर्सन का जो तीसरा मेथड है गाइस, वो क्या है, वो है स्टेप डेविएशन। तो चलिए मैं उसका पहले आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो बच्चे इसका कैसे आएगा, इसको क्या लिखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन, और ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स डैश ब्रैकेट बंद एन, क्योंकि फॉर्मूला वही रहेगा, बस साथ में डैश लग जाएगा, क्योंकि आपको पता कॉमन फैक्टर हमें अलग से निकालना होता है इसका, डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है जी, ये स्टेप डेविएशन का आर का मेथड है। ठीक है जी, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड प्राइस डिमांड केजी। 10 15 20 25 40 35 30 25 20। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब p को x मान लो और इसको y ले लेते हैं, सोल्यूशन में आएगा, पहले p x सीरीज को ले लिया हमने, यहाँ के 5 10 15 20 और 25, तो n कितना आ गया 5, और अब हमने क्या करना है, dx x माइनस a, और a हम अज्यूम कर लेते हैं 15 -10 -5 0 5 और 10,
ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी डैश एक्स थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा क्योंकि आगे काफ़ी जाना हमें अभी, ठीक है। और सी क्या मतलब डी एक्स कैसे आएगा, डी एक्स अपॉन सी, और सी कितना हम ले लेते हैं इसमें 5, सी कितना ज्यूम कर लेते हैं 5, सी आ गया कॉमन फैक्टर 5, तो -2 -1 0 1 2, तो सिग्मा डी डैश एक्स, सिग्मा डी डैश एक्स कैसे आ गया, ये आ गया 0 बन गया, चलो ठीक है। तो अब डी एक्स डैश का स्क्वायर ये 4 1 0 1 4, सिग्मा डी एक्स डैश इज इक्वल टू 4 4 5 10, और ये वाई आया, वाई का कितना है, वाई अब हमने डिमांड को लेना है, चलो अब वाई को लेते हैं, ये आ गया 40, ये आ गया 35, ये आ गया 30, ये आ गया 25 और ये आ गया 20, तो ये आ गया वाई, एन अगेन 5 है, डी वाई पहले करेंगे वाई माइनस ए, और ए हमने ले लिया 30, ए 30, तो ये आ गया 10 5 0 -5 -10, और ये कितना आ गया, डी वाई डैश इज इक्वल टू 0, और डी वाई डैश का स्क्वायर ये आ गया 100, अगेन 25 0, अच्छा पहले डी वाई डैश करना है, तो ये आएगा सी डी वाई अपॉन सी, सी है इसमें अगेन 5 लेंगे, तो पहले इसका हम तोड़ देंगे इसको, यहाँ पे यह आ जाएगा 2 1 0 1 2, ठीक है। अब डी वाई डैश का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 1 0 1 4, तो ये आ जाएगा हमारा डी डैश, ये 0 आ गया ना, इसको तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डी डैश वाई ये लेना था हमें, ये तो आएगा ही नहीं, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, डी डैश वाई इज इक्वल टू 0, और डी वाई डैश वाई स्क्वायर कितना आ गया 4 4 8 16, 4 1 5 10 आ गया, ठीक है। अब हमारा एक कॉलम रह गया डी एक्स डैश और डी वाई डैश, इसको मैं यहाँ से देखूँगा, ये वाला हमें है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ार 4, ये माइनस का साइन आएगा, और ये एक को एक से मल्टी किया माइनस का साइन आया, ये 0 ये 1 और ये 4, तो इसका जो टोटल आएगा ये आएगा सिग्मा डी डैश एक्स और डी डैश वाई इज इक्वल टू -10, क्योंकि ये सारे माइनस के जा रहे हैं ना बच्चे, ये देखो ना, ये भी माइनस का ही है ना साइन, -1 और -2, ठीक है, -1 और -2 का साइन है ना, ये माइनस में चले गए सारे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, पहला ये एक्स सीरीज लेना आपको, एक्स सीरीज में 5 10 15 20 25, फिर डी एक्स कैसे कैलकुलेट करना, ए इज इक्वल टू 15, ये एज्यूम मीन के साथ ये कैलकुलेट कर लिया, फिर इसका डी डैश निकाल लिया आपने, डी एक्स डैश कॉमन फैक्टर 5 के साथ, फिर इसको ही स्क्वायर कर लिया हमने, फिर वाई सीरीज ली, फिर वाई का एज्यूम्ड मीन लेके डी वाई निकाला, फिर डी डैश डी वाई अपॉन सी करके, फिर डी वाई डैश का स्क्वायर, और फिर डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये इस तरीके से हमें करेंगे, राइट जी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा बस यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया, बाकी अदरवाइज क्वेश्चन पूरा ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा के इसमें फिगर्स पुट इन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई डैश अपॉन एन, ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है जी। और आर आ जाएगा यहाँ पे -10 इज माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो इसका तो 0 ही था, क्योंकि इधर देखो इसका हमने जो टोटल बनाया था डी एक्स इंटू डी वाई
डी डैश एक्स है ना ये, और डी डैश वाई है, ये तो ज़ीरो ही थे दोनों, तो इसको ज़ीरो ही बनेगा ना, 0 इंटू 0 अपॉन 5। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे फिर आएगा इधर 10 माइनस 0.5, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई का साइन तो बीच में है ही है, ये आएगा 10 माइनस 0.5, तो दोनों का इतना ही बन रहा था। ये देखिए ना, डी डैश एक्स का ये भी 0 आया था और इसका भी 0 आया था। ओके जी, और एन तो दोनों में 5 ही है, ठीक है बच्चे। ओके, और दोनों का ये टोटल भी 10 ही था, डी डैश एक्स और इधर भी डी डैश एक्स स्क्वायर भी 10 ही था इसका। चलो अब तो ये इजी हो गया। अब आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू माइनस 10, अंडर खोल दिया ना हमने इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया आर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैंक कोरिलेशन कराऊंगा, ठीक है जी। तब तक आप ये क्वेश्चन कर लीजिए और जो भी बुक आपके पास है उसमें से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।